दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी से ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्या ये प्रॉब्लम्स सही हैं? क्या ये हमें हेल्प कर सकती हैं? या जो चीज़ हम चाहते हैं अपने फ्यूचर में, क्या ये प्रॉब्लम वो सारी चीज़ें दिलाने में सक्षम है या नहीं है? और ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे, तो आई एम श्योर कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई हैं। आप जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें इसका भी एक रोल है। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो प्लीज़ कर दीजिए। हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक मूर्तिकार अपने दोस्त से मिलने एक जगह पर गए। दोस्त को आने में देरी हो गई, तो वो वहां पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। उस इंतजार की घड़ी में उन्होंने देखा कि उनके सामने दो पत्थर पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो, मेरा दोस्त अभी नहीं आ रहा, तो मैं इस पत्थर को कुछ मूर्ति में कन्वर्ट कर दूं। उन्होंने जैसे ही पहला पत्थर उठाया, तो पत्थर ने कहा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ होती है इन छेनी और हथौड़ियों से। उन्होंने उस पत्थर को छोड़ दिया। और वहीं दूसरा पत्थर था, वह चुपचाप था। उन्होंने उसे उठाया और उसकी एक मूर्ति बना दी। तभी उनका फ्रेंड आ जाता है और दोनों बातें करते हुए कहीं निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव से कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा, अरे ये तो भगवान की मूर्ति है। गांव में एक शोर सा हो गया। लोगों ने उस मूर्ति को उठाया और उस मंदिर में ले गए। ढोल नगाड़े ताशे बहुत से बजने लग गए और उस पत्थर की पूजा होने लग गई। और दूसरा वाला पत्थर वहीं का वहीं पड़ा रह गया। दोस्तों, स्टोरी कुछ ऐसी सिंपल और इजी है, लेकिन इस चीज़ से एक बात समझ आती है कि अगर ज़िंदगी में कुछ समस्याएं हैं, ये बात सही है कि हमें उस टाइम उसकी बहुत तकलीफ होती है। मन करता है, यार इस चीज़ से कैसे निकल जाऊं। हमें लगता है कि ये तकलीफ, ये समस्याएं हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। मुझसे ही क्यों, ऐसी बातें हम करने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, स्टूडेंट हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आप सोचिए कि आपने किसी को टाइम दिया है, मैं तुम्हें 10 बजे मिल रहा हूँ। अगर आप उससे 10:15 में मिलते हैं, तो मेरा ये दावा है, सामने वाला 10 बजे से लेके 10:15 तक आपके बारे में सही तो नहीं सोच सकता। कुछ न कुछ गड़बड़ ही सोचेगा कि यार ये हमेशा लेट रहता है, टाइम पर नहीं आता। कुछ ऐसी बातें वो करेगा। तो हर एक के जीवन में उसके लिए एक एक मिनट बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगे कि यार मैंने जो आज 2 साल पहले ये वाला स्टेप लिया था, वो शायद गलत था, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो सारे स्टेप आपके सही थे। कि अगर आप वो स्टेप नहीं लेते, तो उससे अगला स्टेप नहीं होता। वो नहीं होता तो आप यहाँ पे नहीं होते। वो चीज़ नहीं होती तो वो वहाँ नहीं होते। कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है। नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर यार मैं ये कार नहीं खरीदता, तो मेरे से ये चीज़ सेल नहीं होती। क्या पता कि कार लेने से कुछ चीज़ें बदली हों, आपका बिजनेस बढ़ा हो। बहुत सी बातें होती हैं। किसी चीज़ का गलत सही मत निकालिए। अगर आपके साथ वो चीज़ हो रही है, तो एक्सेप्ट करिए। लोगों ने तो गालिब से भी सवाल कर दिया था कि हैरत हुई ये गालिब तुम्हें मस्जिद में देखकर, ऐसा भी क्या हुआ कि खुदा याद आ गया। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें एक बैलेंसिंग ऑफ पार्ट है हमारी लाइफ का। आज जितने भी लोग रह रहे हैं, अमिताभ बच्चन, अंबानी, एपीजे अब्दुल कलाम, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क, इन सब के जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स ज़रूर होंगी। कोई भी इससे अछूता नहीं रहा होगा। और दोस्तों, लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक भी आंसू न बेकार कर।
क्या पता कभी समुंदर तुमसे उसका हिसाब मांगने आ जाए। और चोट खाकर तो सिर्फ आईने टूटते हैं, सामने वाले की प्रतिमा नहीं टूटती। तो अगर जीवन में कभी प्रॉब्लम है तो उससे जूझिए, ठीक है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, चाहे गुस्से में ही क्यों ना सही, लेकिन कभी टूटिए मत।